बढ़ते खबर की तरफ और खबर है अब ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर फैसला आ सकता है। इस खबर से जुड़ा हुआ हर अपडेट हम आपको पल पल पर दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको बताएगा थोड़ी देर में ज्ञानवापी परिसर सर्वे पर जो फैसला आएगा उसका सबसे पहले हम आपको अपडेट देंगे। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की है। इस कोर्ट कमिश्नर के बदलने पर फैसला आएगा। थोड़ी देर में ज्ञानवापी परिसर सर्वे पर फैसला आ सकता है। कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, इसको लेकर फैसला आने वाला है। मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनको बदला जाए क्योंकि वो एक पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारे कई सहयोगी इस खबर पर एक साथ बने हुए, लखनऊ से संजय त्रिपाठी, वाराणसी की कचहरी से रणवीर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से अजय दुबे, इसके अलावा प्रयागराज से मोहम्मद मोइन है। सबसे पहले हम अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय दुबे, फैसला थोड़ी देर में आएगा, अभी वहां परिसर के आसपास क्या हलचल? देखिए, मैंने अपनी जो लोकेशन है वो बदली है। मैं ये सूचना दे दूं, मैं भी इस समय कोर्ट परिसर में ही मौजूद हूं जहां पर सुनवाई कुछ देर में जो है जो पूरी सुनवाई का सिलसिला तो हो चुका है, जो फैसला सुनाने का काम है वो शुरू होगा। जो कोर्ट है इसी कोर्ट परिसर में आप देख रहे हैं कि सामने जो लोगों का आना जाने का सिलसिला है, इसी परिसर में वो सुनवाई के बाद का जो फैसला है जिसे आज सुनाने के लिए जज ने कहा था आज उसे सुनाया जाएगा। महत्वपूर्ण ये कि इस पूरे मामले में दो मुख्य पक्ष हो गए हैं। अब जिस तरीके से जो वादी पक्ष है वो ये कह रहा है कि वीडियोग्राफी जो तहखाने हैं उनकी भी की जाए, और जो दूसरा पक्ष है वो जो लीगल प्रोसेस में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है उसके जो मोरल जो वैल्यूज है उनको लेकर सवाल कर रहा है, उनके पक्ष को लेकर सवाल कर रहा है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पक्ष हैं। कुछ देर में इसी कोर्ट से सुनवाई का सिलसिला हम देखेंगे शुरू हो जाएगा और तकरीबन 12 बजे का समय दिया गया था और अगले कुछ मिनटों में सुनवाई के सिलसिले को हम देखेंगे। 15 मिनट में अजय उम्मीद की जा रही है कि सुनवाई शुरू हो जाएगी और आज शायद फैसला आ जाएगा वाराणसी की इस अदालत से। रणवीर जो है यहाँ पर पहले दिन से ही मौजूद हैं और लगातार इस खबर पर उन्होंने नजर बना रखी है। रणवीर, दूसरे दिन के सर्वे से पहले ये याचिका दायर हुई थी, उस दिन इस पर सुनवाई हुई लेकिन फैसले को टाल दिया गया। आज उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की जो निष्पक्षता है उसको लेकर क्या दलीलें पेश हुई आज तक? देखिए, दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूं। पहला, एडवोकेट कमिश्नर बदला जाएगा कि नहीं, आज कोर्ट ये साफ कर सकता है। इसके अलावा जो वीडियोग्राफी है वो किस तरीके से होगी, मस्जिद परिसर के अंदर भी वीडियोग्राफी होगी या मस्जिद परिसर के बाहर, इस पर भी कोर्ट अपना रुख साफ कर सकता है। तीसरा कि वहाँ कौन कौन मौजूद रहेंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी भीड़ थी और दोनों पक्षों ने ये कहा है कि भीड़ की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ था, ऐसे में लिमिटेड लोगों की मौजूदगी में सर्वे का काम हो। ये तीन चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और चौथा ये भी हो सकता है कि आज ही ये पता चल जाए कि अगला सर्वे कब होगा। फिलहाल आपने जो पूछा इसमें जवाब ये है कि चूँकि ये मामला कोर्ट में गया है और दलीलें ये दी गई कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर हिंदू पक्ष रिकॉर्डिंग चाहता है, सर्वे कराना चाहता है तो गौरी श्रृंगार का कराए, और गौरी श्रृंगार स्थापित है पश्चिमी छोर पे और बाहरी हिस्से में, तो फिर अंदर वीडियोग्राफी करने की कोशिश क्यों? मुस्लिम पक्ष की आपत्ति ये भी थी कि वहाँ पर खुरचने की कोशिश हुई, तो जवाब हिंदू पक्ष का ये था कि खुरचने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि जहाँ पर मिट्टी लगी थी उसको मिट्टी को हाथ से झाड़ करके फूंक मार करके उस जगह को साफ़ किया गया ताकि जो वीडियो बन रहा है वो साफ़ बने। तो तमाम सारी दलीलें दी गई हैं। हिंदुओं का दावा है कि तहखाना खोला जाए क्योंकि तहखाने के अंदर कई ऐसे विग्रह और शिवलिंग मौजूद हैं जो कि वीडियोग्राफी में आने ज़रूरी हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मामला श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में श्रृंगार गौरी तक ही सीमित रहना चाहिए, यानी कि बैरिकेटिंग के अंदर लेकिन मस्जिद के बाहर। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। अगले 15 से 20 मिनट में माना जा रहा है कि उम्मीद है कि जज साहब ये बता देंगे कि अजय कुमार मिश्रा ही एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे या फिर कोई और अगर अजय कुमार मिश्रा रहते हैं तो सर्वे की तारीख क्या होगी, कौन कौन मौजूद रहेगा और किस तरीके से होगी, क्या मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी की जाएगी या सिर्फ बाहर ही की जाएगी। तो तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का उम्मीद है कि आज जवाब मिल जाए, क्योंकि सोमवार, मंगलवार और बुधवार लगातार दोनों पक्षों ने दलीलें दी और आज इंतजार है फैसले का। जी, अजय दुबे भी हमारे साथ उसी जगह से, उसी परिसर से जहां पर कचहरी मौजूद है। अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय दुबे, क्या दोनों तरफ के पक्षकार और वकील पहुंच चुके हैं, कोर्ट बैठ चुकी है? जी बिल्कुल, जो वकील थे अभी हिंदू पक्ष के वो कुछ देर पहले ही यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए और कोर्ट के सुनवाई का सिलसिला, कोर्ट के बैठने के सिलसिले में अभी क्योंकि 10 मिनट से ऊपर का समय, एक महत्वपूर्ण विजुअल और आपको दिखाता चलूँ। देखिए, पुलिसकर्मी चाक चौबंद दिखाई दे रहे हैं कोर्ट परिसर में, कोर्ट परिसर के बाहर, और साथ ही जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके आसपास भी, क्योंकि जब सुबह हम ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद थे तो वहाँ भी जोरदार सुरक्षा इंतजाम दिखाई दे रहे थे। और आज देखिए कोर्ट परिसर के ठीक बाहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर जहाँ सुनवाई हो रही है वो हम फ्रेम में दिखाते हुए, और इसके आसपास पुलिस बंदोबस्त को देखिए, ये वो गलियारा
रहा है। और साथ ही जिस चैम्बर की तरफ वकील बैठते हैं उस चैम्बर में भी आप देखेंगे तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है। तो बेहद चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच में सुनवाई का समय, क्योंकि 12 बजे का दिया गया था, तो जो वकील हैं दोनों पक्ष के वो तो पहुंच गए हैं। और साथ ही इंतजार अब इस बात का है कि जो फैसला देने की सिलसिला है वो शुरू हो। इस सबके बीच में महत्वपूर्ण ये सुरक्षा इंतजाम है जो आज जोरदार देखने को मिल रहे हैं कोर्ट परिसर में। जी, और इसके साथ ही आज दो और बड़ी सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी कि जो 22 बंद कमरे हैं ताजमहल के, क्या उन्हें खोला जाए, क्या उनका भी सर्वे कराया जाए, और इस याचिका पर कोर्ट का क्या रुख रहेगा। संजय त्रिपाठी हमें बता रहे हैं। संजय, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या इस याचिका को कोई मान्यता देगा कोर्ट आज, उसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, एक राउंड की जिरह हो चुकी है और दोनों पक्ष के वकील जो है, एक सरकारी वकील जो है वो पक्ष है और दूसरा जो रजनीश सिंह है उनके वकील रुद्र प्रताप सिंह, इसमें जो वकील हैं वो लगातार जिरह कर रहे हैं कि आखिरकार ये सर्वे क्यों किया जाना चाहिए, 22 कमरों में जो रहस्य है उसको क्यों उजागर किया जाना चाहिए। ऐसा वादी जो याचिकाकर्ता पक्ष है उसकी ओर से तर्क दिया जा रहा है कोर्ट में। और दूसरा जो सरकारी वकील हैं उनका ये कहना है कि आखिरकार इस सर्वे की आवश्यकता क्या है, इस तरह की बात उनकी ओर से की जा रही है। एक राउंड की जिरह हो चुकी है और अभी अदालत ने कहा है कि लंच के बाद 2 बजे फिर से इस मामले की सुनवाई होगी और फिर से जिरह चालू होगी। उसके बाद प्रीति मान के चले कि कुछ तय होगा कि ये याचिका स्वीकार की जाएगी या नहीं की जाएगी। यदि स्वीकार की जाती है तो फिर जिस तरह की मांग की गई कि सर्वे की टीम बनाई जाए, उसमें साहित्यकारों को रखा जाए, ASI की टीम रखी जाए, जानकार रखे जाएँ और वो जा करके इन 22 कमरों के भीतर जा करके और देखे समझे कि क्या वास्तव में जो दावा किया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर स्थापित है, इस तरह के कई सारे तथ्य वहां जाकर के उसको सर्वे के दौरान। संजय, आप लगातार हमें अपडेट देते रहिएगा। जो भी कोर्ट से अपडेट आएगी ताजमहल मामले को लेकर वो सबसे पहले हम ABP न्यूज पर रखेंगे अपने दर्शकों के सामने। और साथ ही ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर क्या फैसला आएगा वाराणसी की अदालत से, उस पर भी रणवीर और अजय दुबे लगातार हमें लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।